और मामला भारत के अंदर भी गरमाया हुआ है। बिहार के अंदर चुनाव होने वाले, लेकिन उससे पहले बिहार की राजनीति में एसआईआर वोटर लिस्ट में जो रिवीजन किया जा रहा है, करेक्शन किया जा रहा है, उसको लेकर हंगामा लगातार जारी है। न सिर्फ पटना में, बिहार में, बल्कि राजधानी दिल्ली में भी न सिर्फ सड़कों पर बल्कि संसद तक हंगामा ही हंगामा नजर आया। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विपक्ष का हमला तेज हो चुका है। संसद के भीतर से लेकर सड़कों तक विपक्षी दल चुनाव आयोग को घेर रहा है। चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए जाने नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग ने वोटर डेटा के साथ चोरी करवाई है। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक साजिश के तहत लाखों नाम हटाए गए। तो वहीं बीजेपी नेताओं की तरफ से विपक्ष को घेरा जा रहा है। और आप अंदाजा लगाइए, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि हम इस बात पर भी विचार कर सकते हैं कि चुनाव का बहिष्कार हो जाए। उनके इस बयान पर भी उनको घेरा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर मचे सियासी बवाल की गूंज संसद तक पहुंची है। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दल ने इस मुद्दे पर जोरदार नारेबाजी की। देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं में उसका क्या संदेश जाएगा? माननीय वेणुगोपाल जी, आप इनको ये सिखाते हो क्या? नारेबाजी करना, तख्तियां लेकर आना, मेज थपथपाना, ये आपकी पार्टी के संस्कार नहीं रहे। संसद के बाहर मकर द्वार पर बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामले में लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन हुआ। सोनिया गांधी भी इसमें शामिल हुई। प्रियंका गांधी ने खतरे में लोकतंत्र लिखा पोस्टर लहराया। वोटर लिस्ट से नाम हटाने का विवाद तूल पकड़ चुका है। इस मुद्दे पर अब राहुल गांधी ने भी मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी चुनाव आयोग को हर रोज कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर बिहार और अब कर्नाटक का नाम लेकर चुनाव आयोग को सीधे निशाने पर लिया है। Now we have concrete 100% proof of election commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. Okay? Thousands and thousands of new voters. New voters. How old are they? 50, 45, 60, 65. New voters. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. विपक्ष का आरोप है कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में जानबूझकर लाखों वोटरों के नाम लिस्ट से हटाए गए। इस पर संसद में सियासी उबाल आया है। हमारा चुनाव आयोग बांग्लादेश के चुनाव आयोग की तरह व्यवहार होगा। अगर उसको वो आदर्श बन जाएगा तो दलों के पास, नागरिकों के पास कोई विकल्प नहीं बचा। चुनाव आयोग का बयान आ गया है, कहा है कि हम तो फर्जी वोटर हटा रहे हैं, विदेशी वोटर को हटा रहे हैं। अरे कुछ नहीं, एक विदेशी वोटर का नाम बता, एक विदेशी वोटर का नाम उनके ना बीएलओ बोल रहे हैं ना कोई। अगर ये सरकार के इशारे और इरादे पर बिहारियों को बेदखल करने की योजना बना रहे हैं ना। 3 दिन से मांग कर रहे हैं कि एसआईआर पे चर्चा करो, और आज तक भाजपा मंत्री से एक भी जवाब नहीं कि एसआईआर पर चर्चा होगी हाँ कि ना। हम बस यही केंद्र सरकार से, केंद्र मंत्री से सदन के अंदर सुनना चाहते हैं कि एसआईआर पर वोट जो देने का अधिकार आज लोगों से छीना जा रहा है, उस पर चर्चा होगी। इलेक्शन कमीशन जो है उनको साफ कर रहा है, तो बोगस वोट जो है रखकर आप समझ सकते हो फिर तो जब इलेक्शन होता है तो उसका नतीजे क्या निकलते हैं। तो जो लोग हैं नहीं, और आप जानते हैं बिहार के अंदर खास तौर से बहुत सारे लोग बाहर आते हैं और वो वहाँ वोट डालने भी नहीं जाते, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके नाम वहाँ पे हैं अभी भी वोटर्स लिस्ट में, लेकिन वो मौजूद ही नहीं है। एसआईआर को लेकर राजनीतिक घमासान तेज है। विपक्ष ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाया, चुनाव बहिष्कार तक की बात कही। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है कि चुनाव हार जाएंगे
जब तक नकली वोटर नहीं रहेगा तब तक चुनाव कैसे जीतेंगे? तो नकली वोटर के आधार पर जब जालसाजी ही करना है तो जालसाजी का क्या जवाब है? जब जालसाजी पकड़ी गई तो कहेंगे कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लोकसभा से लेकर मकर द्वार तक नारेबाजी हो रही है। अब चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी दी जा रही है। संसद में ये मुद्दा अगले कुछ दिनों तक सियासत का सेंटर बना रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।